यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले आज अपन डेट पढ़ेंगे। टुडेज डेट इज 23/7/2020। ठीक है, टुडेज डेट इज 23/7/2020 और क्लास है 8th आपके पास में इस टाइम। और अपन साइंस का जो टॉपिक है वो आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो साइंस में आपके जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का जो नेम है वो है सेल। ठीक है, साइंस में जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है सेल। सेल में आपको बता चुका हूँ। आज अपन सेल का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेल होता कैसा है, सेल दिखता कैसा है, ये सब अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये आपके पास में एक सेल है ये। ठीक है, मान लो कि ये क्या है आपके पास में एक सेल। बेसिक क्लास ले रहे हैं आज अपन, वैसे ही सेल की यूं ही नॉर्मल क्लास पढ़ लेंगे, है ना। तो ये आपके पास में एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसको अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा होता क्या है, सेल जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। मीन्स टॉपिक का नाम अपना बन गया कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट, तो भाई सेल किस किस चीज से मिलकर बना है। ये जैसे सेल है तो इस सेल के अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, देखिए ये अगर सेल है तो इस सेल में क्या होता है, ये बीच में एक इस तरीके से होता है, बीच में मिडिल में। ठीक है, अब ये जो बीच में होता है इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्योंकि ये सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो पहला पार्ट अपन ने कौन सा पढ़ लिया, न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या है न्यूक्लियस, ये इस सेल में बाहर एक बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री। क्या होती है, आउटर बाउंड्री। एक कवर होता है बाहर, एक सेल में बाहर ये जो है ये है कवर, और इसे अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। एक और चीज अपन ने पढ़ चुका है, एक और अजीब सा नाम आया, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद में अब देखो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर बीच में ये कुछ लिक्विड फिल होता है। क्या फिल होता है, लिक्विड। ये एक पानी जैसा भरा होता है, जेली जेल जैसा, गाढ़ा जेल होता है ना, ऐसे गाढ़ा जेल पानी जैसा भरा होता है। और इस लिक्विड को बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये कैसा होता है, जेली लाइक। जेली लाइक मतलब कि जेल जैसा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है जो भरा होता है इसके अंदर। तीन चीज अपन ने मेन पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ ली, न्यूक्लियस तीन मेन चीजों से मिलकर, वो सॉरी सेल तीन मेन चीजों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियस बीच में, बाहर सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो पानी भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये हो गया अपने पास में साइटोप्लाज्म, है ना, ये हो गया। अब क्या होता है, अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस तो बीच में हो गया, ये तो सेंटर है, सेल का मेन पार्ट, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन, ब्रेन ऑफ सेल। मतलब कि सेल का जो दिमाग है ना, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल।
सेल का कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सेल को कंट्रोल करने वाला रूम, पूरे सेल को जो कंट्रोल करेगा वो कौन है? न्यूक्लियस। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर जो लिक्विड भरा है वो साइटोप्लाज्म। अब ये लिक्विड तो भरा है, लेकिन इस लिक्विड के अंदर कुछ चीजें हैं जो फ्लोट होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। इस लिक्विड के अंदर कुछ चीजें हैं जो फ्लोट होती रहती हैं, तैरती रहती हैं, वो भी सेल के क्या हैं? कंपोनेंट्स ही हैं। ठीक है, वो सेल के कंपोनेंट्स ही हैं। जैसे कुछ कोई इस तरीके का होगा, है ना, कोई ऐसे होगा, ठीक है, कोई की शेप ऐसे होगी डंबल जैसी, है ना। तो ये इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के थोड़े बहुत नेम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है राइबोसोम। अब देखते हैं आपकी बुक में कौन कौन से हैं। एक है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और क्या है, और अपन पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी। और क्या पढ़ेंगे अपन, और भी है अपने पास में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, प्लास्टिड हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर तैरती होती हैं। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसको किस चीज से कंपेयर करना है ना। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। देखिए क्या होता है कि आपके पास में आपने एक एक्वेरियम देखा है, जो एक्वेरियम आता है, जो मछली पालने वाला जो पानी का एक्वेरियम आता है, उस एक्वेरियम को इससे कंपेयर करो, समझ में आ जाएगा। देखो, जो बाहर कांच की बॉडी है, जो कांच की बाहर बॉडी है, कांच की बॉडी जो बाहर बनी हुई है, वो है सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर बॉडी है कांच की, वो है सेल मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर एक मछली, मान लो कि उसके अंदर एक मछली बीच में ऐसी है जो उस पूरे की पूरे एक्वेरियम को कंट्रोल करती है। उसमें जितनी भी मछलियां हैं और भी उन सबों को रेडी करती है, मतलब उन सबों के ग्रैंड पेरेंट है। जैसे अपने घर में अपना जो दादा दादी होते हैं वो अपन को सबों को कंट्रोल करके रखते हैं, अगर माने तो अपन। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक्वेरियम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर मान लो बीच में एक मछली, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है पूरा एक्वेरियम में। वो पानी क्या है, साइटोप्लाज्म। उसमें बीच में एक ऐसी मछली है जो सारी मछलियों को कवर कर रही है, वो है आपका न्यूक्लियस। और जो मछलियां होती हैं, और भी अपन पाल लेते हैं, छोटी छोटी मछलियां, नई नई तरीके की, अलग अलग तरीके की मछलियां होती हैं, वो सब क्या है आपके ये वाले, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब। ठीक है, तो एक्वेरियम का जो ऊपर का जो कांच ग्लास है, इससे कंपेयर कीजिए सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो पानी है, इससे कंपेयर कीजिए साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस है, वो उसमें किससे करेंगे, एक बड़ी मछली है बीच में जो उन सब मछलियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की, थोड़ा बहुत समझना है जो आप समझ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, अपन एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में। ठीक है, जैसे आपके पास में है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल में जैसे कांच, एक्वेरियम में तो क्या होता है, कांच की वजह से पानी बाहर नहीं आ पाता। अगर कांच में कोई छेद हो जाए तो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये जो आपका सेल होता है, इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन अलग तरीके की है। इस तरीके की है, अलग तरीके की। इस मेम्ब्रेन में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जाली जैसा है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब आप कहोगे सब छेद होते हैं तो ये तो पानी बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होल होते हैं ना, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ना,
जो आपका सेल मेम्ब्रेन, उसे अपन परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो भी सेलेक्टिवली। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक और नाम है, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सेल जो चाहेगा ना वही चीज अंदर से बाहर जाएगी, और सेल चाहेगा वही चीज बाहर से अंदर आएगी। ये सेल की प्रॉपर्टी है। सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके का बना होता है कि सेल जो चीज चाहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट है, खत्म वाला कोई कंपोनेंट है, कुछ भी है, उन सबों को अगर बाहर निकालना है तो वो बाहर उन्हीं को निकालेगा जिनको चाहता है कि निकलेगा, और जो चीज अंदर अपने अंदर लेना चाहता है वही लेगा, सारी चीजें नहीं। इस तरीके से अपन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय videos.